क्रिप्टो की दुनिया में ना एक ऐसा कनेक्शन है जो चार्ट्स और ग्राफ्स के पीछे छिपा हुआ है, पर बाजार की दिशा को पूरी तरह से पलट देने की ताकत रखता है। आज हम उसी अदृश्य, उसी इनविजिबल फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस चार्ट्स पर भरोसा करना थोड़ा थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है? क्या वो पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल खतरनाक है। क्योंकि क्रिप्टो का खेल अब पहले जैसा रहा ही नहीं। पर्दे के पीछे एक नया, बहुत ही पावरफुल प्लेयर आ चुका है जो मार्केट की हर चाल को कंट्रोल कर रहा है। और ये नया खिलाड़ी है जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, भू राजनीति। देशों के बड़े बड़े राजनीतिक फैसले, उनके आपसी तनाव, उनके समझौते, अब ये सब कुछ सीधे सीधे क्रिप्टो की कीमतों पर असर डाल रहे हैं। और इसे समझे बिना ट्रेड करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पर सवाल ये है कि ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। चलिए 3 ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को समझते हैं जो चुपचाप हम सबके क्रिप्टो पोर्टफोलियो पर असर डाल रहे हैं। पहला और सबसे सीधा कनेक्शन है अमेरिकी प्रतिबंध। जब अमेरिका किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है ना, तो उसका असर सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम तक सीमित नहीं रहता। जरा सोचिए, जब किसी देश पर प्रतिबंध लगते हैं तो क्या होता है? उसके बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स एक तरह से ठप पड़ जाते हैं। ऐसे में लोग अपनी पूंजी बचाने के लिए क्या करते हैं? वो भागते हैं बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स की तरफ। और नतीजा, क्रिप्टो की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और कीमतों में एक तेज उछाल देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए ये एक सिग्नल है। प्रतिबंधों के कैलेंडर पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक नया प्रतिबंध बाजार में एक छोटा ही सही पर एक नया मौका बना सकता है। चलिए अब दूसरे कनेक्शन पर चलते हैं जो शायद थोड़ा हैरान कर सकता है, और वो है तेल का व्यापार। अब आप सोचेंगे तेल की कीमतों का क्रिप्टो से क्या लेना देना? असल में इनका बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ ना एक बड़ी दिलचस्प खींचतान चलती है। एक तरफ जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और लोग महंगाई से बचने के लिए क्रिप्टो में पैसा डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महंगा तेल मतलब महंगी बिजली, जिससे बिटकॉइन जैसी करेंसी को माइन करने का खर्च बढ़ जाता है, और ये चीज़ सीधे सीधे सप्लाई पर असर डालती है। तो अगर कोई बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन्स में ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए तेल की कीमतों और ओपेक की हर छोटी बड़ी घोषणा पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही वो चाबी है जिससे प्रॉफिट और रिस्क के बीच सही बैलेंस बनाया जा सकता है। और अब तीसरा कनेक्शन, ये है वैश्विक गठबंधन। दुनिया के देश जब आपस में नए व्यापारिक या राजनीतिक समझौते करते हैं, तो उसका सीधा असर कैपिटल के फ्लो पर पड़ता है, और क्रिप्टो भी इससे अछूता नहीं रहता। सोचिए, अगर चीन और रूस के बीच कोई बड़ी ट्रेड डील हो जाती है, या यूरोप कोई नया क्रिप्टो कानून लागू कर देता है, ये फैसले तुरंत पैसे के बहाव की दिशा बदल देते हैं और ट्रेडर्स का मूड भी। इसका नतीजा, बाजार में अचानक से तेजी या मंदी की एक लहर आ सकती है। तो अब जब हम इन खतरों को समझ गए हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि इस नए माहौल में अपने निवेश को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान दें, इस नए दौर में रिस्क मैनेजमेंट अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। इसे नज़रअंदाज करना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये नई स्ट्रैटेजी है क्या? इसे 3 हिस्सों में सोच सकते हैं। पहला, पोजीशन साइजिंग, यानी अपना पैसा छोटे छोटे हिस्सों में लगाएं ताकि बाजार के 10-20% के बड़े झटकों को भी आसानी से झेल सकें। दूसरा, हेजिंग, फ्यूचर्स या स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल एक सुरक्षा कवच की तरह करें ताकि अचानक गिरावट से नुकसान कम हो। और आखिर में, खबरों पर बाज की तरह नजर रखें, सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि कौन से प्रतिबंध लगे, कौन से तेल सौदे हुए, इन सब पर। तो अंत में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्रिप्टो ट्रेडिंग का नया सच ये है कि ये अब सिर्फ एक इकोनॉमिक गेम नहीं रहा। क्रिप्टो अब सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल बैरोमीटर बन चुका है। ये दुनिया के बढ़ते घटते राजनीतिक तापमान का आईना है, और जो इस आईने को पढ़ना सीख जाएगा, वही इस नए खेल में टिका रह पाएगा। तो आखिरी सवाल बस इतना है कि अगली बार जब कोई बड़ी ग्लोबल खबर आएगी, तो क्या उसे सिर्फ एक हेडलाइन की तरह देखा जाएगा या फिर एक सिग्नल की तरह जो अगले कदम की दिशा तय करेगा? फैसला आपका है।